अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव काफी बढ़ गया है और हालात युद्ध जैसे हो गए हैं। पिछले महीने पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कई बार हवाई हमले किए। इन हमलों के जवाब में तालिबान ने पाकिस्तान के जमीनी ठिकानों पर पलटवार किया, जिससे पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ। अब इस मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने पाकिस्तान के हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और अफगानिस्तान की संप्रभुता का समर्थन किया। यानी इस समय पाकिस्तान पर दो तरफ से दबाव है, एक तरफ तालिबान के हमले और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की कड़ी आलोचना। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि एक तरफ इंटरनेशनल कानून और इस्लामिक एकता के ऊंचे रसूलों की बात करना, वहीं दूसरी तरफ रमजान के पवित्र महीने में बेरहमी से एयर स्ट्राइक करना पाखंड लगता है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 185 बेगुनाह आम लोग मारे गए हैं, जिनमें से लगभग 55% औरतें और बच्चे हैं और 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। अफगानिस्तान के हालात पर यूएनएससी की मीटिंग को संबोधित करते हुए पर्वत नेनी ने अफगान इलाके पर हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। साथ ही कहा कि ये इंटरनेशनल कानून, यूएन चार्टर और देश की संप्रभुता के सिद्धांत का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा, आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संयुक्त प्रयासों से ही आईएसआईएस, अल-कायदा और उनके सहयोगी संगठन जैसे लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट और इनके मददगारों को सीमा पर आतंकवाद करने से रोका जा सकता है। हाल ही में सीमा पार हुए एक बड़े हमले में द रेजिस्टेंस फ्रंट ने अप्रैल में पहलगाम में धार्मिक वजह से आतंकवादी हमला किया, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। भारत और अफगानिस्तान के बयानों के बाद पाकिस्तान के परमानेंट प्रतिनिधि असीम इफ्तिखार अहमद खड़े हो गए और कहा कि वह जवाब देने को मजबूर हैं। अहमद ने कहा कि अफगानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव को कोई मानता नहीं है। उन्हें अपने पर्सनल एजेंडा को बढ़ाने के लिए इस फोरम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बजाय अफगानिस्तान को आतंकियों को काबू रखने के लिए कदम उठाने चाहिए। पाकिस्तान ने यह चुपचाप मान लिया है कि वह अफगानिस्तान में भारतीय मिशन को निशाना बना रहा था और रमजान के दौरान उसके हवाई हमलों का ज़्यादातर महिलाओं और बच्चों पर असर पड़ा है। कूटनीतिक समझदारी दिखाते हुए यूएन सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्य हरीश पर्वत नेनी ने अफगानिस्तान पर एयर अटैक या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को मानवता के खिलाफ बताते हुए पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। लेकिन पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिखार अहमद यह मानकर उनके जाल में फंस गए कि ये बातें उनके देश के बारे में हो रही थी। हरीश ने कहा कि पिछले 4.5 सालों में भारत ने अफगानिस्तान को 50,000 टन से ज़्यादा गेहूं, 380 टन दवाइयां, वैक्सीन और 40,000 लीटर पेस्टिसाइड भेजे हैं। उन्होंने कहा कि 2023 से लगभग 3,000 में से 1,000 महिलाओं को स्कॉलरशिप मिली है, जबकि भारत महिलाओं के नेतृत्व वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट देना जारी रखे हुए है। भारत की मदद अफगानिस्तान के दोस्ताना लोगों के लिए है। अफगानिस्तान में जो कुछ किया है वह अफगानिस्तान के लोगों और इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।